दोस्तों, अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और रियल इस्टेट ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर ये कितने तरह के होते हैं और कैसे लोग इनसे पैसे कमाते हैं, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो शेयर मार्केट के अंदर रियल इस्टेट कंपनियों के हमें काफ़ी सारे शेयर्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें हम आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें एक से ज़्यादा शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ईटीएफ देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरह का फंड है। अगर हम इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया की जो सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनियां हैं उनमें हमारा पैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाता है। यानी कि एक फंड के जरिए हम सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। और यहाँ पर जो शुरुआत है हम 100 रुपये से भी कर सकते हैं और 100 रुपये की हम एसआईपी भी कर सकते हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन पर रियल इस्टेट ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कैसे इसमें एसआईपी करते हैं, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, ये सारा डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेगा। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह का ईटीएफ, किसी भी तरह के शेयर को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों ग्रो की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब रियल इस्टेट शेयर्स हमें कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहले आपको सर्च करना है रियल इस्टेट। तो जैसे ही आप यहाँ पर रियल इस्टेट सर्च करेंगे तो रियल इस्टेट के जितने भी स्टॉक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 199 शेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसके बाद देख सकते हैं लोधा डेवलपर्स, ये भी पिछले 5 साल में 261% का रिटर्न दे चुका है। इसके बाद देख सकते हैं प्रेस्टीज ई स्टेट प्रोजेक्ट, ये भी पिछले 5 सालों में जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा 325% का रिटर्न दे चुका है। इसके बाद यहाँ पर ओबरॉय रियलिटी, ये भी एक रियल इस्टेट कंपनी का शेयर है। तो काफ़ी सारी जो रियल इस्टेट कंपनियां हैं उनके शेयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों किसी एक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, अगर हमें करने हैं। अगर हमें इन सभी बड़ी कंपनियों में अपने पैसे को एक साथ इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे? तो वो ईटीएफ में हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सर्च करना है रियल इस्टेट ईटीएफ। तो ईटीएफ हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। पहला है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी रियलिटी ईटीएफ, फिर है ग्रो निफ्टी रियलिटी ईटीएफ। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल रियलिटी निफ्टी ईटीएफ के बारे में बात करें, इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपये से भी कम है। इसके बाद नीचे की तरफ हमें स्क्रॉल करना है, जहाँ पर हम इसकी सारी डिटेल के बारे में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर होल्डिंग्स पर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगी रियल इस्टेट की कुछ बड़ी कंपनियां, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं रियल इस्टेट सेक्टर में, वे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर आप दोस्तों इस फंड में, इस ईटीएफ फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो कितने % कौन सी रियल इस्टेट कंपनियों में इन्वेस्ट होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डीएलएफ में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 20%। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोधा डेवलपर्स में होगा 14%, गोदरेज प्रॉपर्टीज में होगा 13.41%। तो यहाँ पर सभी जो रियल इस्टेट कंपनियां हैं वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे क्लिक करेंगे तो ये रियल इस्टेट बड़ी कंपनियां जो है आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि एक फंड से आप इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस फंड की बात करें, ये लॉन्च हुआ था 2024 में और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो इसका साइज है, इस फंड का साइज है वो 200 करोड़ से भी ऊपर का आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद एक और ईटीएफ देखने को मिल जाता है जो कि ग्रो का ही है, ग्रो निफ्टी रियलिटी ईटीएफ। आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये से भी काफ़ी कम है। यानी कि दोस्तों आप 10 रुपये से भी कम में रियल इस्टेट कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी उनमें जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनियां हैं। इसके बाद नीचे की तरफ हमें स्क्रॉल करना है। इसका मार्केट कैप की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा इसका मार्केट कैप अभी के टाइम पर सिर्फ 11 करोड़ रुपए का है। और इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें भी डीएलएफ, लोधा डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, ये सारी रियल इस्टेट कंपनियां बड़ी जो है देखने को मिल जाती है, जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा अगर आप इस फंड में अपने पैसे लगा रहे हैं। और इसके अबाउट के बारे में बात करें कि कब ये लॉन्च हुआ था, ये 2025 में ही लॉन्च हुआ था। यानी कि ये एक नया ईटीएफ फंड हमें देखने को मिल जाता है और अभी जो इसकी प्राइस है वो भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों इन फंड से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा हिसाब है, हमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आज हम किसी भी ईटीएफ फंड को खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई से भी सेक्टर का हो, तो आज हम खरीद रहे हैं, कम से कम हमें दोस्तों 5 साल का एक टाइम पीरियड लेके चलना है, लंबा टाइम पीरियड लेके चलना है। जब हम उसको सेल करेंगे तभी हम इन ईटीएफ से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि अगर एक हफ्ते का मैं ग्राफ ओपन करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा पिछले एक हफ्ते में 11% का रिटर्न ये ईटीएफ दे चुका है। यानी कि एक हफ्ते पहले इसकी प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा कम थी और अब आप देख सकते हैं 11% जो है इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप किसी भी ईटीएफ फंड में अपने पैसे को लगा रहे हैं, आपको कम से कम 5 साल तक की एक टाइमिंग लेके चलनी पड़ेगी अगर आप वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं। अब इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल, नीचे की तरफ 2 ऑप्शन है, बाय और सेल। बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको ऊपर की तरफ डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एनएससी बीएससी कोर्सेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10 क्वांटिटी यहाँ पर मैं डाल दूंगा, 10 क्वांटिटी की वैल्यू है 84 रुपये। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ मैं इसकी जो है 1000 क्वांटिटी खरीदूँ, जिसकी प्राइस होगी 8300 कुछ रुपये। यानी कि 1000 शेयर्स में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ इस ईटीएफ के तो मुझे चाहिए होंगे 8300 कुछ रुपये। इसके बाद 10,000 मुझे इन्वेस्ट करने हैं तो 83,000 कुछ रुपये चाहिए होंगे। वो चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि मुझे 1000 शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो इतने मुझे पैसे यहाँ पे चाहिए होंगे। जितने फंड की मुझे जरूरत है वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा और इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों एसआईपी की बात करें, एसआईपी का भी नीचे ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट स्टॉक एसआईपी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्वांटिटी और अमाउंट के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं। इसके बाद मंथली और वीकली का भी ऑप्शन है, जैसे कि आप हर हफ्ते की एसआईपी रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर मंथली रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ हर महीने
कि 9 तारीख को मेरी SIP कटे इस फंड के अंदर, तो 9 तारीख यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा और अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों 100 रुपये से भी जो है हर महीने की SIP कर सकता हूँ। मिनिमम मुझे यहाँ पर जो है 11 क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। 100 रुपये महीने की भी मैं इस ETF के अंदर SIP कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे क्वांटिटी के हिसाब से SIP करनी है, मैं चाहता हूँ हर महीने में 100 क्वांटिटी में इन्वेस्ट करूँ, तो 100 क्वांटिटी की वैल्यू होगी 923 रुपये। ऑटोमेटिक दोस्तों मेरे वे फंड जो है बैंक अकाउंट से इस ETF में इन्वेस्ट हो जाएंगे हर महीने, जो भी मैंने डेट सिलेक्ट करी है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप SIP कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। और जब भी आपको सेल करना हो कि बेचना हो, वो कैसे बेचेंगे, साइड में ही सेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। आपको जितनी भी क्वांटिटी आपने खरीदी है, जैसे कि 1000 क्वांटिटी आपने खरीदी है, 1000 क्वांटिटी इस तरीके से यहाँ पर डालनी है। और सिंपल दोस्तों आपके सामने जो है नीचे की तरफ सेल वाला ऑप्शन रेड कलर में आ जाएगा। इस पर जैसे ही सेल कर देंगे तो जितनी भी आपके पास क्वांटिटी होगी वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। तो एक क्लिक के अंदर आप किसी भी ETF को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन पर पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और ये दोस्तों सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पर हम किसी भी कंपनी का शेयर, किसी भी तरह का ETF फंड यहाँ पर रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो सारा कुछ मैंने A to Z आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।